देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 9.1 का क्लास 10 एनसीईआरटी से। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट इच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। पहले रोड बनाइए, रोड बना दिए। उसके बाद देखिए दो पोल बोल रहा है, कोई भी इलेक्ट्रिक पोल कुछ भी। हाँ, रोड के किनारे इलेक्ट्रिक पोल होगा, हो गया। और कोई ऊंचा नीचा नहीं, दोनों सेम सेम बोला गया। इक्वल हाइट्स आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। देखिए रोड है तो वो 80 मीटर ऐसे दूरी पे है, तो 80 मीटर ऐसे लिख देंगे। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब कि रोड से ही कोई एक पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। मतलब कि हम क्या बोले थे पहले वीडियो में कि जिसके सामने रहेंगे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ रहेंगे तो आपको ज़्यादा ऊपर देख के ये करना होगा, तो यहाँ पे 60 कर देते हैं और यहाँ पे 30 होगा, क्योंकि जहाँ दूर रहेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम रहेगा। 60 और ये 30 हो गया। क्लियर? तो ए बी सी डी। देखिए ये पूरा 80 है, पूरा देखिए ऐसे कर लिखेंगे, पूरा 80 है तो ये एक x हो जाएगा और दूसरा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ये या ई कर दीजिए, ई सी हो गया 80 माइनस एक्स और ये हो गया 80। तो आपको निकालना क्या है, ये दोनों का हाइट निकालना है। और ये पोल से यहाँ देखिए क्या लिखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। पहले पोल्स का हाइट निकालेंगे एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब कि पोल से पॉइंट का डिस्टेंस। तो ये इस पोल से इतना का पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर इस पोल से यहाँ का डिस्टेंस। तो आइए निकालते हैं। देखिए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 10 है, 10 नंबर। देखिए एक बार और डायग्राम डिस्कस कर लीजिए। दो पोल हैं जो रोड के ऑपोजिट साइड में है और रोड का दिया हुआ है 80 मीटर वाइड। तो पहले मार्क कर लीजिए, सब मार्क कर लिए डी। उसके बाद यहाँ दिया गया कि एक का एंगल ऑफ एलिवेशन किसी एक पॉइंट से अगर देखते हैं तो एक का 60 डिग्री है, तो जिसके ज़्यादा सामने रहेंगे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ सामने है तो 60 डिग्री, ऐसे दूर है तो ये 30 डिग्री। उसके बाद देखिए जिस तरह से बोले थे ये पूरा 80 है, पूरा बी सी 80 दिया हुआ है, तो ये बी एक्स हो जाएगा और ये जो बचा वो क्या होगा 80 माइनस एक्स। 80 से अगर माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा ना, आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ मान लेंगे कि लेट ए बी एंड डी सी बी पोल्स एंड बी एक्स और ई सी इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स हो गया। और आपको फाइंड क्या करना था, ये पोल आपका गिवन है और ये हम लोग मान लिए हैं बी एक्स एंड ई सी इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। और आपको निकालना है ए बी और डी सी, और ये बी और ई सी निकालना है। पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है और ए बी और डी सी का हाइट निकालना है। तो देखिए करते हैं, पहले ले लेते हैं हम लोग ट्रायंगल ए बी। इन ट्रायंगल ए बी ई ले लिए, यहाँ पे 90 डिग्री है। देखिए इसका और इसका रिलेशन निकालना है, तो हो जाएगा कितना 10 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी बाय बी ई, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस है। तो 10 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ए बी है और बेस बी ई है। तो देखिए वैल्यू बैठाइए, 10 60 इक्वल्स टू √3 और ए बी बाय, तो बी ई हो जाएगा एक्स, तो ए बी का क्या हो गया, ये भी हो जाएगा √3 एक्स। अब देखिए आइए इन ट्रायंगल, यहाँ पे 90 डिग्री होगा क्योंकि वो वर्टिकली खड़ा है। तो इन ट्रायंगल डी सी ई
इसका थीटा कितना 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री ले लिए। और क्या बताया था, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर इसके हिसाब से DC है और इधर EC बेस हो जाएगा, तो DC बाय EC, तो टेन 30 हो जाएगा 1/√3 और DC और EC हो क्या लिए थे हम लोग 80 - x ले लिए, तो DC इक्वल्स टू हो गया आपका 80 - x/√3, क्योंकि ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हो जाएगा DC इक्वल्स टू 80 - x/√3। अब देखिए ऊपर में आपको क्या दिया हुआ था कि AB एंड DC ऑफ इक्वल हाइट्स, दोनों इक्वल हाइट का है, तो उस हिसाब से आपका AB और DC इक्वल हो सकता है, तो इक्वल हो सकता है, तो इसको इक्वल कर दीजिए 80 - x/√3 इक्वल कर दिए बाय 1। देखिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो हो जाएगा √3 × √3x इक्वल्स टू 80 - x, तो √3 × √3 हो गया तो हो जाएगा 3x और इधर 8 - x, ये -x है और इधर आके क्या हो जाएगा +x, तो 4x हो गया, 4x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू हो जाएगा 8/4, तो 4 2 जा 8, x इक्वल्स टू 2 हो गया, तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि देखिए x इक्वल्स टू 2 आ गया, तो b अभी आया आपका, क्योंकि हम लोग माने क्या थे, देखिए x इक्वल्स टू जब 2 आ चुका है तो यहाँ पे आ जाइए, b इक्वल्स टू x है, तो इसका मतलब b है 2 मीटर, उसके बाद b 2 मीटर, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे जो 8 है ये 80 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 80 था लेकिन यहाँ से गलती से 8 लिखा गया, ये 80 हो जाएगा और ये 80 होगा तो ये 20 हो जाएगा, x इक्वल्स टू आपका होगा 20 मीटर। और उसी हिसाब से अगर EC लेते हैं तो EC क्या था, यहाँ पे देखिए EC हम लोग क्या लिए थे 80 - x, तो x क्या है 20, तो EC क्या हो जाएगा 80 - x, तो x है 20, तो EC हो गया 60। अब हम लोग को क्या बच गया है AB और CD बच गया, तो AB और CD कैसे निकालेंगे, देखिए AB इक्वल्स टू क्या होगा √3x, अब ये कहाँ से लिए, ये इक्वेशन लीजिए, AB इक्वल्स टू √3x और x आपका क्या है 20, तो √3 × 20 √3, और AB इक्वल्स टू DC तो है, इसलिए DC भी 20 √3 ही हो जाएगा, तो इस तरह से ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट 20 √3, तो एक सेपरेट में लिख लीजिए सब, BE इक्वल्स टू आ गया आपका 20 मीटर, EC आ गया आपका 60 मीटर, और AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 20 √3 मीटर आंसर। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए क्योंकि लंबा है। लेट AB एंड DC बी पोल्स, देखिए पहले पोल्स है ये, इसको दिखा दिया है, उसके बाद यहाँ पे B भी x मान लिया और EC 80 - x, क्योंकि ये टोटल इसका 80 मीटर BC गिवन है, तो इसलिए ये x होगा और ये 80 - x, तो फिर पहले हम लोग लिए हैं इन ट्रायंगल AB लिए, तो उसमें थीटा दिया हुआ आपका 60 डिग्री दिया हुआ, और रिलेशन निकालना है AB और BE का, मतलब P/B, तो आपको 10 लेना होगा, तो 10 थीटा लिए और थीटा है 60, 10 60 इक्वल्स टू AB/BE हो गया, AB/B, और B हम लोग x माने थे, 10 60 हो गया √3, इस हिसाब से AB इक्वल्स टू √3x हम लोग ले आए, एक इक्वेशन आ चुका। फिर उसके बाद इन ट्रायंगल DCF में आए, फिर DCF लिए, DCE है, DC में आए तो 10 30 लिए हम लोग DC/EC लिए, तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3,
तो डी सी बाई ई सी क्या हम लोग ले लिए थे 80 माइनस एक्स, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये यहाँ से ऐसे हुआ तो हो जाएगा डी सी इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स बाई रूट 3। और ए बी इक्वल्स टू डी सी हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में, ये और ये पोल पहले बताया था कि इसका हाइट सेम है, इसलिए दोनों का वैल्यू भी सेम होगा, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल करके जब यहाँ से आंसर लाया तो हम लोग लाया 20 एक्स इक्वल्स टू 20 मीटर, एक्स इक्वल्स टू 20 मीटर आया, इस तो बी इक्वल्स टू भी 20 मीटर आ गया, क्योंकि हम लोग लेट बी भी एक्स माने थे, तो एक्स इक्वल्स 20 मीटर हो गया। और ई सी हम लोग माने थे, यहाँ से ये जो डी सी का पोल से डिस्टेंस है वो 80 माइनस एक्स है, तो ई सी इसलिए 80 माइनस 20 हो जाएगा 60 मीटर, 60 मीटर हो जाएगा। और ए बी इक्वल्स टू रूट 3 एक्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब हम लोग ये वाला क्वेश्चन इन ट्रायंगल ए बी वाला सर्च ये किए थे तो हुआ था ए बी इक्वल्स टू रूट 3 एक्स, तो एक्स हम लोग ले आए 20, तो हो गया 20 इंटू रूट 3। और ए बी इक्वल्स टू डी सी पहले बता चुका हूँ कि ये सेम है, इसलिए दोनों 20 रूट 3 ही होगा मीटर। और देखिए फाइनल आंसर हम लोग ये लिया है कि बी इक्वल्स टू 20 मीटर, ई सी इक्वल्स टू 60 मीटर एंड ए बी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू 20 रूट 3 मीटर। यही